सबसे पहले ये सर्वर कन्फिग्रेशन करेगा सेट। सर्वर आपके सर्वर का नाम उठाएगा और डाटाबेस की जो फाइल है वो उठाएगा। जस्ट इसे सेव सेटिंग कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा रन करना है। अब ये सिस्टम रजिस्ट्रेशन की आपसे मांगेगा कि इसे पहले रजिस्टर करें। तो सबसे पहले आपने जनरेट करनी है, जनरेट रेज फाइल न्यू। ये फ़ाइल आपने हमें सेंड कर देनी है, ईमेल कर दें और हम आपको एक फ़ाइल इसकी रजिस्टर करके फ़ाइल आपको सेंड करेंगे। आपने अप्लाई करना है और वो फाइल है आपने ओके कर देना है। अब आपके पास एक्सपायरी डेट इधर शो हो जाएगी। आपने ये आप पर डिपेंड करता है आपने कितने टाइम का लाइसेंस आपको रिक्वायर है। अब मैं यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ और अगर आपको ये थीम पसंद नहीं है तो आप इस थीम को कोई भी चेंज कर सकते हो। सेव करोगे और ये सेव हो जाएगा। अब जब आप एप्लीकेशन को क्लोज़ करोगे और रन करोगे तो यही थीम एक्टिव होगा। अब सबसे पहले करना है हमने ऑथर मैनेजर इसमें करना है। ऑथर मैनेजर आप ऐड न्यू ऑथर मैनेजर कर सकते हो। 008 मोहम्मद अब्बास करते हैं, हम सेव करते हैं और ये हमने सेव कर दिया। अगर आपने इसे एडिट करना है, डबल क्लिक करें तो एडिट हो जाएगा। या एडिट का बटन है, एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एडिट हो जाएगा। अगर इसमें आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करके आप अपडेट पर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर कोई फाइंड करना है अब्बास के नाम पर आपने फाइंड करना तो अब्बास के जितने भी होंगे वो फाइंड आउट हो जाएंगे। और उसे अपडेट करने के लिए आप अपडेट पर क्लिक कर दोगे। अब मैं एडिट बटन पर क्लिक करो या डबल क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद पब्लिशर मैनेजर आ गया। पब्लिशर मैनेजर भी सेम आपने ऐसे ही ऐड करना है और अगर अपडेट करना है तो एडिट बटन पर क्लिक करोगे तो एडिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपडेट के बटन पर क्लिक करोगे, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मेंबर मेंबर आप सेम वही मेंबर का प्रोसेस है। मेंबर भी आप उसी तरह ही ऐड करोगे, अपडेट करना चाहो अपडेट कर सकते हो। उसके बाद बुक आ गई। बुक को भी आप अपडेट करना चाहते हो, बुक को भी आप अपडेट कर सकते हो। नई बुक ऐड करनी है, नई बुक ऐड पर न्यू बटन पर क्लिक करोगे, न्यू बुक ऐड हो जाएगी। सेव पर क्लिक करोगे, सेव हो जाएगा। और अगर कोई पुरानी बुक है उसमें एडिटिंग करनी है तो सेम एडिट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर दो, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आगे मैं चलता हूँ। यूज़र है, ऐड न्यू यूज़र है। न्यू यूज़र आपने ऐड करना है तो इधर उसका यूज़र फुल नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका रोल क्या है, डायरेक्टर है, अकाउंटेंट है, यूज़र है, ब्रांच उसकी क्या है, अगर उसको एक्टिव रखना है या नहीं एक्टिव रखना। और इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसका पासवर्ड आप शो करोगे, शो हो जाएगा। अदरवाइज़ आप शो नहीं करोगे तो शो नहीं होगा। उसके बाद ब्रांचेज़ है। ब्रांचेज़ भी सेम वही प्रोसेस है। ब्रांचेज़ अगर आप कोई ऐड करना चाहते हो, जैसे आपकी एक लंदन में है, एक मैनचेस्टर में है, जहाँ भी आपकी ब्रांचेज़ हैं कोई आप ब्रांचेज़ अपनी ऐड कर सकते हो। सेटिंग आ गई। सेटिंग में हम जाकर सेटिंग में हम सारी सेटिंग आप देख सकते हो। सेटिंग हम कर सकते हैं। ये आइडल टाइम है कि अगर आपका सिस्टम 5 मिनट तक या 10 मिनट तक आप इसे यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी। पिक्चर आप कोई भी लगा सकते हो। इसके बाद रिपोर्ट्स आप सेट कर सकते हो। रिपोर्ट की प्रिंटर आप डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर सकते हो, थर्मल प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर, नॉर्मल प्रिंटर। और शो लोगो वहाँ रिपोर्ट आप करना चाहते हो, शो कंपनी नेम आप करना चाहते हो और बाद में सेव कर दो। उसके बाद डेटाबेस है। डेटाबेस की आपने सेटिंग, अगर बैकअप आपने बनाना है, बैकअप का पाथ कहाँ बैकअप बने और रिस्टोर कहाँ से हो। उसके बाद बैकअप है। बैकअप आप बैकअप पर क्लिक करोगे
तो ये देखें कि लास्ट बैकअप आपको दिखा रहा है, ये टाइम उसका दिखा रहा है एग्जैक्टली। और रिस्टोर करना चाहो तो आप रिस्टोर पर क्लिक करोगे तो इधर से आप रिस्टोर कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं रिस्टोर से नहीं कर रहा। फिर मैं इस मेन पर आ जाता हूँ। अब मैंने मेन क्या है, बुक इशू और रिटर्न करनी है। ठीक है, वो मेन बुक और इशू रिटर्न करनी है। अब मैं इशू करने लगा हूँ। पहले मैं इस बुक को इशू करता हूँ। इसमें कहता है कि डेट जोन सी है, इशू डेट जोन सी है मस्ट स्मॉलर देन रिटर्न डेट। रिटर्न तो आपने करनी है कि 2 दिन बाद रिटर्न करनी होगी ना। जैसे मैं 18 करता हूँ, ठीक है, मैं इस पर ऐड कर देता हूँ। अब आप इसे इशू कर दो। इशू पर क्लिक करता हूँ तो ये बुक इशू हो गई। ठीक है, इधर आप आओगे, अब देखें इधर 9 बुक शो हो रही हैं। ठीक है ना, अब 9 बुकें आ रही हैं। अब मैं दोबारा से जाता हूँ इस पर और मैं यही बुक मेरे पास अब 10 बंदे हैं। तो बुक आईडी उसकी क्या है, टू बुक आईडी। मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, और 10 बंदों को देनी है। जैसे 62,000 को मैंने दी हुई है तो वो कहेगा कि दिस मेंबर ऑलरेडी हैव सेम बुक, ट्राई विद अनदर बुक। मैं अहमद को देता हूँ, अली भट्ट को देता हूँ, असगर को देता हूँ। आप इसमें सेपरेट भी कर सकते हो। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको कि क्वांटिटी उधर नादम हुसैन को देता हूँ, ये अब्बास को देता हूँ, शेब भट्ट को देता हूँ। अब मैं ये बुक इशू कर देता हूँ। अब ये बुकें इशू हो गई हैं। अब इधर आओ, आप इधर देखेंगे कि एक बुक रह गई है स्टॉक में। अब जब एक होगी तो ये रेड अलर्ट शो करना शुरू कर देगा कि या एक से कम होगी तो रेड अलर्ट शो करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बुक को रिटर्न करता हूँ। रिटर्न करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर मुझे इस पर क्लिक करनी है। वो मुझे पूछेगा कि आप रिटर्न करना चाहते हो, मैं कहता हूँ ओके कर दो। अब फिर मैं अगली करता हूँ रिटर्न। ओके, रिटर्न कर दी। रिटर्न करनी है, रिटर्न कर दो। रिटर्न करनी है, रिटर्न कर दो। रिटर्न करनी है, रिटर्न कर दो। अब मेरे पास उधर इधर 8 बुकें हैं। देखें, 2 बुक इधर अभी रहती हैं। ठीक है, अहमद और नाजिम हुसैन की बुक अभी रिटर्न नहीं हुई। अभी अब हम जब रिटर्न, अभी मैंने चेंज की नहीं की, इधर डेट जब चेंज करूँगा इधर 21 एक्चुअली, इधर देखें 16 है, इधर 21 है। तो जब आप रिटर्न करोगे 21 को तो हमारे पास अब एक मेरे पास आता है, ज़ुएब आता है कि ज़ुएब कहता है कि मुझे बताओ कि मैंने आपसे कब कब बुकें बुकें ली थी। तो मैं इधर जाता हूँ, फाइंड मेंबर, इधर लिखता हूँ ज़ुहेब। ज़ुहेब की देखिए, अब मेरे पास ज़ुहेब ने कब कब ली थी। मेरे पास 15 को ज़ुहेब ने ली और रिटर्न ज़ुहेब ने 15 को कर दी थी। इधर ज़ुहेब को 16 को ली ज़ुहेब ने, इधर 16 को ज़ुहेब ने रिटर्न कर दी। अब 16 की क्या है कि ये डेट जब आप 25 की उधर रिटर्न डेट लिखी ना, अगर 25 रिटर्न डेट आएगी तो 25 को इधर आपको स्टेटस डेट रिटर्न का दिखाएगा। अगर और किसी का देखना है जैसे, तो उसका भी आप देख सकते हो। अब्बास का आपने देखना है, अब्बास रज़ा का देखना है तो अब्बास रज़ा की ये आ जाएगा, अब्बास रज़ा का। तो उसने 15 को ली और 16 को रिटर्न उसकी हो गई। इस तरह आप क्लियर भी कर सकते हो। और अगर आप लॉग आउट होना चाहते हो, लॉग आउट हो सकते हो। और अगर आपने एक टैब बंद करनी है, जैसे ये टैब बंद करनी है तो क्लोज़ एक्टिव टैब पर करोगे, या अगर आपने सारी बंद करनी है तो क्लोज़ आल पर करोगे, सारी क्लोज़ हो जाएंगी। ये मेन है, इस पर फोकस आ जाएगा। और अगर ये भी आपने रिटर्न करनी है बुक, तो इस रिटर्न पर करोगे, रिटर्न, रिटर्न,
रिटर्न हो गई। अब आप करोगे तो देखेंगे ये स्टॉक 10 का 10 ही है, स्टॉक हमारे पास है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।